अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। CS 201 सेकंड असाइनमेंट सिस्को सर्टिफिकेट एसेंशियल या सिस्को प्रोग्रामिंग एसेंशियल। रात आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पहला स्टेप है वो आपने कैसे कंप्लीट करना है। पहला स्टेप व्यू ईमेल है, क्योंकि इसकी जो एक्टिवेशन है नेटाकैट की वेबसाइट के ऊपर, सिस्को वेबसाइट के ऊपर, उसकी जो एक्टिवेशन है फ्री कंप्लीट करने की ये कोर्स, वो आपका वीयू ईमेल के ऊपर आती है। तो आपने अगर अभी तक वीयू ईमेल अपना लॉगिन नहीं किया तो आप ये असाइनमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते, जो हमारी CS 201 है सेकंड असाइनमेंट। तो सबसे पहले तो आप अपना वीयू ईमेल लॉगिन करें। लॉगिन करने का मैं प्रॉपरली तरीका ये सारा बता चुका हूँ तसल्ली के साथ इस वीडियो में। तो जब आप ये लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपने सेकंड स्टेप स्टार्ट करना है CS 201 सेकंड असाइनमेंट का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास ईमेल लॉगिन है और जब आप ईमेल लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का आपको लोगो नज़र आएगा और आप नीचे देख रहे हैं तो नाम भी आएगा और ईमेल जो है वो आपका वो भी शो होगा। तो आप जब ईमेल्स चेक करेंगे तो आपको कुछ सिस्को की तरफ से, सिस्को नेटवर्क एकेडमी की तरफ से ईमेल्स नज़र आएंगी, तो आपने उनको चेक करना है। वैसे तो यहाँ पे ये गूगल वाली ईमेल डिलीट कर देते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंसमेंट्स की ईमेल आती रहती हैं। ये एक सिस्को नेटवर्क एकेडमी की तरफ से यहाँ पे उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की हुई हैं, तो ये अनाउंसमेंट्स कुछ और हैं, ये हमारे काम की नहीं है। वापस आते हैं हम और उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये आई है हमें 27 अप्रैल को। तो कई स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमें तो ईमेल रिसीव नहीं हुई। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो कई स्टूडेंट कहते हैं जी हमें ईमेल रिसीव नहीं हुई। अगर ना भी इस तरह की ईमेल रिसीव हो तो कोई इशू नहीं है, बस आपके पास ये वाला ईमेल जो है वो वीयू का ईमेल, वीयू स्टूडेंट ईमेल लॉगिन होना चाहिए, जिसका एंड ये होता है कि सेकंड पार्ट उसका ये होता है कि @vu.edu.pu के जो पर्सनल आपके ईमेल्स होते हैं वो ये होते हैं कि @gmail.com, @yahoo.com, @hotmail.com, इस तरह की ईमेल्स होती हैं। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल है, यूनिवर्सिटी के सर्वर के ऊपर। तो आपका LMS ID @vu.edu.pk ये ईमेल होगा। चलें, वो तो सारी बातें इसमें वीडियो में तसल्ली के साथ हो चुकी हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें 27 अप्रैल को एक मेल है और उसमें लिखा हुआ है VU MTN। हर किसी का ये वाला जो है पोर्शन है अलग हो सकता है, पॉसिबल है कि अलग हो। और यहाँ पे अलाइनमेंट SP26 है, ठीक है। अगर किसी को पुरानी ईमेल है, इनविटेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है और उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो हमने सबसे पहले तो इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है। इनविटेशन एक्सेप्ट हो चुका है, उसके बाद जो है सबसे पहले क्या करेंगे हमने यहाँ पे इसको ना लॉगिन करना है। ये वेबसाइट है सिस्को की, यहाँ पे देखें सिस्को नेटवर्क एकेडमी। इसके ऊपर वैसे तो ये फ्री नहीं होते, पेड कोर्सेज़ हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको ये फ्री कोर्स देगी। और आपने क्या करना है, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है हमारा जो वीयू का ईमेल है वो लगाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, हमने पासवर्ड रीसेट करना है एक दफ़ा तो लाजमी। यहाँ पे सेटअप और रीसेट पासवर्ड, ठीक है। अगर पासवर्ड आपको याद होगा तो याद तो नहीं होगा, क्योंकि आप पहली दफ़ा इस वेबसाइट के ऊपर आए हैं तो कैसे याद होगा। तो हमने इसको ना रीसेट करना है, ठीक है। ये ईमेल है हमारा और हमारा जो पासवर्ड रीसेट है वो भी इसी ईमेल के ऊपर आएगा। लॉगिन के ऊपर क्लिक करें ना तो पासवर्ड मांगता है, तो हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड नहीं है इस वक्त, हम फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारा ईमेल है। याद रखिएगा कि हर स्टूडेंट का अपना ईमेल है वीयू का। यहाँ पे देख लें, ये एक स्टूडेंट का ईमेल है, आपने अपना इस तरह लगाना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जब तक आपके पास वीयू ईमेल लॉगिन है ना, तो आप उसके ऊपर पासवर्ड रीसेट लिंक भेजेंगे भी तो आप बाज़ों का पर्सनल ईमेल के ऊपर ना भेजते रहते हैं स्टूडेंट, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वीयू ईमेल के ऊपर ही भेजना है, जो मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर ना कहता हूँ। यहाँ पे देख लें, ये इस तरह आपको नज़र आता है ये वाला। तो अब हम लिंक सेंड कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं और यू शुड रिसीव एन ईमेल शॉर्टली विद फर्दर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये एक लिंक चला गया है और लिंक आना है इसके ऊपर। और यहाँ पर देखें तो लिंक आ चुका है, यूर नेटाकैट पासवर्ड, ठीक है। क्लिक करेंगे, सेट पासवर्ड करेंगे, सेट योर पासवर्ड, ठीक है। कोई भी ईमेल आसानी से जो हमें याद रहेगा पासवर्ड हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। ये हमने पासवर्ड जो आपने ऊपर लगाया वही सेम एज नीचे लगाना है, 2 दफ़ा रिपीट करना है और यही रखना है। तो आपको याद रखिएगा, मुश्किल पासवर्ड ना रखें जो आपको खुद याद ना रहे, इजी वाला रखें जो आसान हो और रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करता हो।
ये हमारा यहाँ पे उन्होंने कहा जी पासवर्ड आपका अपडेट हो चुका है और अब हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और गो बैक भी जा सकते हैं, बैक टू होम भी कर सकते हैं। तो कोई इशू नहीं, कहीं पे भी चला जाएं आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ से जब तक लॉगिन नहीं करेंगे आपका स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फार्स करें, आप आते हैं जी लर्निंग स्टार्ट करें, तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपका अकाउंट ओपन नहीं है। तो हमने यहाँ पे लॉगिन के ऊपर जाना है, यहाँ पे हमारा ईमेल होगा और हम उसको लॉगिन करेंगे और उसके बाद हमने पासवर्ड लगाना है दूसरे बॉक्स में, तो उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। ये हमारा जनाब वो इंटरफेस है, यहाँ पे हमने अपनी सेकंड असाइनमेंट कंप्लीट करनी है CS 201 की। अगर हम इसको देखें, यहाँ पे शो हो रही हैं अपडेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका तारुफ करा दूँ आपको इस इंटरफेस का, ताकि आपको याद रहे। ये जो ग्रीन पट्टी है, बैनर है, ये है अपडेट्स का, ये आपका नहीं है। ये ओवरऑल जो वेबसाइट के ऊपर अपडेट्स चल रही हैं स्टडी के हवाले से, वो चल रही हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं तो ये प्रोग्रेस, ये नाम इसका। उसके बाद यहाँ पे ये माई लर्निंग मतलब आपकी जो लर्निंग है। अगर हम इसकी ईमेल देखें तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये बाकी आपकी डिटेल है, ड्यू डेट है और सारी की सारी चीज़ें हैं। बिगनर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो हम ही बताते हैं। पहले थोड़ा सा तारफ़ करा लें इसका। और यहाँ पे इस तरफ देखें तो आपका यहाँ पे ना नाम शो होगा, ठीक है। अगर आपका नाम शो नहीं होता तो आपने समझ लो कि लॉगिन नहीं किया। तो ये चीज़ें आपकी। और उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने आसानी से हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और इसके बाद जो बाकी चीज़ें नहीं है, आपका मेगा असाइनमेंट वगैरह ये सारा कुछ आपका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये एक असाइनमेंट पहले की भी हो चुकी है और ये सर्टिफिकेट भी है यहाँ पे पहले का, क्योंकि ये रिपीट हुआ है सब्जेक्ट। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनका ये CS 201 जो है वो रिपीट हो रहा है, फेल हो गया, फिर दोबारा से इनको करना पड़ रहा है। तो ज़ाहिर है जब तक पास नहीं होगा तो करना ही पड़ेगा। अब सारी जो फालतू चीज़ें हैं वो रिमूव करते हैं और हम करते हैं यहाँ से क्लिक। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे ना आपको मॉड्यूल्स नज़र आएंगे, ठीक है। ये मॉड्यूल्स आपने कंप्लीट करना है, बड़ी आसानी के साथ होते जाते हैं। और असल चीज़ यहाँ पे है कि ये मॉड्यूल्स को तो हम जस्ट स्क्रॉल करेंगे तो ये कंप्लीट होते जाएंगे। इनमें 4 से 5, 4 कम से कम क्विज़ आते हैं, सर्वे आता है जो इम्पोर्टेंट होता है और उसमें पासिंग मार्क्स लेने लाजमी होते हैं। तो यहाँ पे देखें तो कितने यहाँ पे ये है हमारा चैप्टर CPPE 1, ठीक है, मॉड्यूल। और ये मॉड्यूल 2, ये 3, ये 4, उसके बाद सर्वे, उसके बाद एंड ऑफ कोर्स टेस्ट और फिर टेक द CP एग्ज़ाम्स, यानी इसमें भी हमारा एक क्विज़ होगा। तो क्विज़ 4 से 5 आएंगे और बाकी जो है जस्ट रीडिंग है, रीडिंग कंप्लीट करते जाएंगे तो कंप्लीट होता जाएगा। यहाँ पे देखें कोई कहता है स्क्रॉल डाउन, तो ये हम स्क्रॉल करते जाते हैं तो इस तरफ जो प्रोग्रेस है वो बढ़ती जाती है और सारी चीज़ें ग्रीन होती जाती हैं। यहाँ देखें तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो पहला था ना ये मॉड्यूल का पहला ऑप्शन है, एक पोर्शन है, मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ से फिर हम इसी तरह करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हमें प्रोग्रेस जो है वो शो होती जाएगी हर मॉड्यूल की। यहाँ पे देखें 87% और उसके बाद हमने ये हो गया। उसके यहाँ देखें तो चारों के चारों ग्रीन हो चुके हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर जब ये शो हो जाए डाटा तो हमने स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करना है, कंप्लीट करने का यही तरीका कि आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। लेकिन असल जो काम है वो ये है कि आप इसको पढ़ें ताकि असाइनमेंट जब आपकी कंप्लीट हो तो कुछ ना कुछ तो आपको पता हो ना कि जो आपने यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, जो डाटा आपको बताया जा रहा है वो यहाँ पे आप समझ भी पाएँ। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को ना तफसील से बताऊँ, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि जी आपने हमारा टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। तो स्टूडेंट अगर पढ़ते हुए ये समझ रहा है कि भाई किसी चीज़ के ऊपर अगर ज़्यादा थोड़ा सा टाइम वो दे रहा है पढ़ने में, समझने, तो उसका टाइम ज़ाया हो रहा है, तो ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है, जो भी स्टूडेंट हो सकता है। तो पढ़ाई में जितना भी आप टाइम लगाएंगे समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो आपका एक तरह का जहाद भी कह सकते हैं इसको। शायद किसी ने इस तरह पढ़ा हो कि जो अल्लाह के रास्ते में निकला है इल्म हासिल करने के लिए, तो वो यूँ समझ लें कि अल्लाह के रास्ते में। शायद ये अल्फाज थोड़े से आगे पीछे हों, लेकिन इसका मफ़हूम तकरीबन यही बनता है। तो इल्म
आगे हासिल करें जितना हो सकता है, क्योंकि इल्म के बगैर जो है वो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ना ही इनफरादी तौर पर और ना ही बहैसियत कौम के। यहाँ पे देखें तो प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है, अपग्रेड होती जा रही है, और हम यहाँ पे जस्ट उसको स्क्रॉल कर रहे हैं। यानी मैं तो स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसको पढ़ के कीजिएगा। मैं यही आपको जो मैसेज मेरा होता है बताने का। और यहाँ पे देखें जी, हमारा अब इसको सेम एज़ थोड़ा सा स्पीड के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। ये बड़ी आसान असाइनमेंट है, मुफ्त के नंबर हैं, यूँ समझ लें। अगर कोई इसको मिस कर देता है तो बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है। अच्छा, यहाँ पे आपको ना पता भी चलता जाता है कि जिस मॉड्यूल या लेसन के ऊपर अगर ग्रीन टिक नहीं है तो आप वापस जाके उसको चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे उसमें क्या प्रॉब्लम आई है। अब यहाँ में देखें क्विज़ आ चुका है, ठीक है। ये मॉड्यूल 1 का टेस्ट है। इसमें भी जो है वो आपको 70% नंबर लेने होंगे, तब आपका ये पास होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जितने भी क्विज़ेज़ हैं ना वो एक ही अटैम्प्ट में हम करेंगे। अभी जस्ट जो स्क्रोलिंग वाली चीज़ें हैं ना वो कर लेते हैं। यहाँ देखें तो ये क्विज़ ये वाला जो लेसन है ना कंप्लीट नहीं हुआ। हम वापस जाके देखेंगे कि उसमें क्या इशू है और क्यों हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। बाज़ औक़ात नीचे जो है सैम्पल्स जो है वो लिखा होता है ना, उसको क्लिक करना होता है। यहाँ पे जो है ना देखें, मॉड्यूल 2 में एक टेस्ट है। टोटल 4 मॉड्यूल हैं, इसके अलावा एक आखिरी एग्ज़ाम भी है। तो ये मॉड्यूल 2 का टेस्ट है। इसमें से टोटल 20 क्वेश्चन है और आपको 70% क्वेश्चन जो नंबर्स हैं ना वो लाजमी लेने हैं, फिर आप पास कर सकेंगे। तो अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। जो तीसरा मॉड्यूल है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने मॉड्यूल 3 कंप्लीट कर लिया और उसमें भी हम क्विज़ है जो इम्पोर्टेंट है। हम क्विज़ यहाँ पे छोड़ रहे हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से जो हमें पता है कि हमने बाकी सब कुछ पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, तो सिर्फ क्विज़ बाकी बचते हैं। और क्विज़ को हम यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप एक दफ़ा क्विज़ करते हैं और उसमें से नंबर नहीं आते तो आप उसको फिर री अटैम्प्ट करेंगे। यानी ये मसला नहीं है कि भैया आप अगर नहीं ले पाते 70% मार्क्स तो जो है वो नहीं हो पाएगा, तो री अटैम्प्ट भी अलाउ है। और इसके ऊपर जो है ना कॉपी पेस्ट नहीं होता, याद रखिएगा। कई लोग सोच रहे होंगे कि जी हम क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करेंगे तो जो है वो हो जाएगा हमारा, हम किसी भी AI टूल से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट तो अलाउ नहीं है इनके क्विज़ के दौरान, तो आपको कुछ और ही सोचना पड़ेगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ तक पहुँच जाएंगे आगे भी वो सोच ही लेंगे कि अगर क्विज़ कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा तो फिर उसको क्या करना है। बात यह है कि जो भी करें लेकिन वो पता होना चाहिए आपको, साथ साथ उनके आंसर समझ आ जाने चाहिए कि ये सवाल पूछा गया था और ये जवाब है इसका। जवाब चाहे आपने AI से पूछा या जिससे भी पूछा। अगर आप AI से कुछ करते हैं और साथ में आप उसको फॉलो ही नहीं करते कि जो जवाब लिखा आंसर आया और सिर्फ कॉपी पेस्ट के ऊपर ही चल रहे हैं, तो फिर एक टाइम आएगा कि आपको शायद नंबर तो आपको मिल ही जाएँ, पास भी हो जाएँ, लेकिन आपके पास कंसेप्ट नहीं होंगे चीज़ों के। यहाँ पे देखें तो अब हमारे पास ना, अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ इस सारी चीज़ों को और फोल्ड कर दूँ तो यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल 1 100% कंप्लीट है, यानी जो वेलकम वाला मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल 1 में 93% है और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमारा एक क्विज़ पेंडिंग है। और उसके अलावा मॉड्यूल 2 में 95% है और वजह यह है कि एक क्विज़ पेंडिंग पड़ा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल 3 के अंदर भी हमारा एक क्विज़ पेंडिंग पड़ा है और मॉड्यूल 4 के अंदर भी हमारा एक क्विज़ पेंडिंग पड़ा है। तो हमने इन 3 क्विज़ में, बल्कि ये 4 क्विज़ हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 मॉडल्स जो हैं हमारे मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद हमारा एक एंड सर्वे होगा। एंड सर्वे बड़ा आसान है, आपके कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, आपने यहाँ पे ना नंबरिंग देनी है, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन बेस्ट करेक्ट साइज यू, ठीक है। जो भी आपको लगता है ना वो आप यहाँ पे लगाते जाएंगे। ये हमारा एंड ऑफ सर्वे भी कंप्लीट हो गया, इसको हम सबमिट कर देते हैं। 11 क्वेश्चन थे, सिंपल से हो गए और यहाँ से हम इसको बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाएं एंड ऑफ कोर्स टेस्ट, ठीक है। ये भी एक तरह का टेस्ट है। पार्टिसिपेशन प्री रिक्विजिट क्या है इसके लिए। अच्छा जी, ये इसमें 30 क्वेश्चन होंगे और आपने इसमें से भी 70% जो है ना वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये 5वां क्विज़ है। और अगर हम आ जाएं इसके ऊपर, आखिरी जो हमारा है फाइनल एग्ज़ाम्स, ठीक है, इसको भी जस्ट हमने इसी तरीके से कंप्लीट कर देना है और आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पे देखें तो व्हाट्स इन द एग्ज़ाम्स, अगर हम इनको क्लिक करें
तो ये क्लिक करने से हमारे जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे देखें, तो इस तरीके से हमने जो स्क्रॉलिंग वाला काम था ना, हालांकि आपने पढ़ के करना है, वो सारा हो जाएगा कंप्लीट होने के बाद अब जो अगला पार्ट होगा वो ये होगा कि हम इसको ना क्विज़ को सॉल्व करेंगे। क्विज़ सॉल्व करने के बाद हमारा जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट होगा, वेरिफिकेशन होगी हमारे ईमेल की, और उसके बाद जो है वो जारी हो जाएगा। तो हम जो बाकी हिस्सा है वो बनाएंगे अब क्विज़ के ऊपर और बाकी सर्टिफिकेट के ऊपर। तो वो छोटा सा हिस्सा होगा, तीसरा इस वीडियो का हिस्सा, वो आप देख लीजिएगा। आज हम बात कर रहे थे कि CS201 का जो सेकंड पार्ट है, पहले में आपने ईमेल को लॉगिन कर लेना है, और उस ईमेल को लॉगिन करने के बाद आपने जो आपकी ईमेल होगी उसके ऊपर ईमेल आ चुकी होगी, ना भी आए तो कोई इशू नहीं है। अगर ईमेल नहीं भी आती तो कोई इशू नहीं है, आप सिस्को साइट के ऊपर जाएंगे और वहाँ से जाके लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के लिए वो आपसे ईमेल पूछेगा, ईमेल आपको याद होगी, पासवर्ड नहीं याद होगा, तो आप क्या करेंगे, आपने पासवर्ड को रीसेट कर लेना है, और रीसेट करने के बाद आपका वो ईमेल के ऊपर आएगा पासवर्ड जो आपके पास ऑलरेडी होगी, और यहाँ से आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आपके सामने सारा किया, पासवर्ड सेट किया, और फिर यहाँ पे पासवर्ड चेंज का मैसेज भी आ चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब तीसरी वीडियो में हम बताएंगे कि आपने क्विज़ को करने के बाद सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करना है। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए वीडियो खान को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।